गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी.एस. अंता स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 8 विशेषण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विशेषण के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, किंतु आज हम जो आपकी पुस्तक में दे रखा है वह है विशेषण की परिभाषा और विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं और उनका हम किस प्रकार पहचान कर पाते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ शुरू करते हैं, पाठ 8 विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे शब्द होते हैं ये? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही विशेषण कहा जाता है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो कि हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण आपसे पूछा जाए कि विशेषण शब्द कैसा है, तो विकारी शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विशेषण विकारी शब्द है जो क्या करता है, वो किसी भी कंडीशन में यानी कि हर कंडीशन में वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा ही बताएगा। ठीक है बच्चों, अब विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। और सरल शब्दों में यही कहेंगे, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। सेब लाल है, तो यहाँ पे सेब की विशेषता बताई जा रही है कि सेब कैसा है, लाल है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चार्ट दे रखा है, इसमें कुछ विशेषता वाले कुछ शब्द हैं, उनको हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हरा पेड़, पेड़ कैसा है, हरा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा है। लाल सेब, सेब कैसी है, लाल है, तो इसकी विशेषता हुई एक तरीके से कि सेब कैसा है, लाल है, उसका रंग कैसा है, लाल है। गुलाबी फूल, फूल कैसा है, गुलाबी है। पीला सूर्य, सूर्य कैसा है, पीला है। मीठा तरबूज, तरबूज कैसा है, मीठा है, तो इसकी विशेषता है। 1 लीटर दूध, तो दूध कैसा है, दूध कितना है, 1 लीटर। ठीक है, हरा तोता, तोता कैसा है, हरा है। रंग बिरंगी तितली और रंग बिरंगे फूल, तितली कैसी है, रंग बिरंगी है, और फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। सुंदर लड़की, 5 गेंद, महान राजा। ठीक है, लड़की कैसी है, सुंदर है, गेंद कितनी है, 5 है। राजा कैसा है, महान है, चमकदार सितारे, और सितारे कैसे हैं, चमकदार हैं। तो ये सब इनकी विशेषता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस रंग, रूप, अवस्था, गुण, दशा आदि के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं वह हम उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आपकी पुस्तक में आपकी पुस्तक में विशेषण के भेद नहीं बताए गए हैं। जब आप अगली कक्षा में आओगे तो हम विशेषण का अध्ययन करेंगे, लेकिन ठीक है, मैंने आपको समझाने के तौर पर विशेषण के भेद बता दिए गए हैं। ठीक है, अब है कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि विशेषण का प्रयोग कैसे होता है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। आर्य अपने घर के बारे में नमन को बता रहा है। यह मेरा घर है, यह कैसा है, यह बहुत बड़ा है। इसमें 6 कमरे हैं, सारे कमरे बहुत हवादार हैं। इसके पीछे एक सुंदर बगीचा भी है, उसमें मीठे फल लगते हैं। मुझे मेरा घर बहुत प्रिय है। अब आप देखे होंगे कि घर की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि घर कैसा है, बड़ा है। कमरे कैसे हैं, कितने हैं, 6 हैं। कैसे हैं कमरे, हवादार हैं। एक बगीचा कैसा है, सुंदर है। फल कैसे लगते हैं, मीठे। तो बड़ा, 6, हवादार, सुंदर, मीठे, ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब और आगे भी कुछ वाक्य लिखे गए, इनसे भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी कैसा है, राष्ट्रीय है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। कैसा है, सुंदर है।
आकाश में काले बादल छाने पर जब वर्षा होती है तब वह अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर मनमोहक नृत्य करता है। ठीक है, ऊपर के वाक्यों में आई राष्ट्रीय, सुंदर, रंग बिरंगे और मनमोहक शब्द मोर की विशेषता बता रहे हैं तथा काले शब्द बादल की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, अब कुछ और चित्र दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, इनको देखिए और समझिए। टमाटर लाल है। ठीक है, तो टमाटर कैसा है? लाल है, तो ये विशेषता हो गई। तो उसका टमाटर का रंग कैसा है? लाल है, तो ये उसकी विशेषता है। यह मंदिर ऊंचा है, तो मंदिर कैसा है? ऊंचा है, तो ऊंचा यहाँ पर मंदिर की विशेषता है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में लाल और ऊंचा शब्द टमाटर तथा मंदिर की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये विशेषण की परिभाषा है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, एक बार और वापस से रिपीट कर देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं, जैसे सुंदर माँ, लंबी माँ, पतली माँ, मेहनती माँ, समझदार माँ आदि। ठीक है, तो इसमें विशेषण कौन है? सॉरी, संज्ञा कौन है? माँ है, लेकिन माँ के यहाँ पर अनेक विशेषण दिए गए। जैसे माँ कैसी है? सुंदर है। कैसी है माँ? लंबी है। माँ कैसी है? पतली है। माँ मेहनती है। माँ समझदार है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ विशेषण शब्दों को जानिए। ठीक है, विशेषण शब्द अलग अलग रूप और अवस्था के आधार पर डिवाइड होते हैं। जैसे रंग रूप, रंग रूप के आधार पर कौन कौन से विशेषण होते हैं? जैसे गोरा, काला, सुंदर आदि। आकार के आधार पर छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला आदि। गुण अवगुण के आधार पर अच्छा, बुरा, समझदार, वीर आदि। स्वाद के आधार पर मीठा, कड़वा, फीका आदि। स्वाद के आधार पर जैसे मिठाई कैसी है? मीठी है। ठीक है, हलवा कैसा है? मीठा है। नीम कैसा है? कड़वा है। यह दूध फीका है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को किसके आधार पर बताएंगे? स्वाद के आधार पर, जब हम इनको चखेंगे। अब आता है माप तोल के आधार पर, जिनको हम नापा और तोला जा सके। 2, 5, 4, 7वां, लाखों, हजारों आदि। ठीक है, जिनको हम नाप और तोल सके उनके आधार पर भी विशेषण शब्द होते हैं। अब आता है अवस्था के आधार पर, जैसे गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान आदि। तो ये अवस्थाएं हो गई। जैसे वह व्यक्ति बहुत गरीब है। ठीक है, मोहन अत्यधिक अमीर व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो बच्चों आपकी पुस्तक में इतना ही था। अब इस पाठ में हमने आज क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मीठा, सुंदर, 2, 10, अच्छा, बड़ा, बूढ़ा आदि शब्द विशेषण है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो विशेषण नामक जो अपना अध्याय था वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप इसको और पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा। आपको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में उसको अपनी कॉपी में करना है और कॉपी में ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स ही करने हैं। बाकी का जो बैक एक्सरसाइज है जो आपकी बुक में दे रखी है उसको बुक में ही फिल करना है। तो बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।